नमस्ते कैंसर कर्क राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही है उनके लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। रीडिंग हर बार की तरह इस बार भी जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे कैंसर की एनर्जीज क्या है। काफी पेनफुल एंडिंग, कहते हैं ना कि आपके लिए ये बर्दाश्त करना, या तो आपके पर्सन ने काफी ज्यादा धोखा दे दिया है तो इमोशन स्टक है, पेनफुल एंडिंग रहा है। उन्होंने शायद कुछ ऐसी बातें कह दी पास्ट में कि अब नहीं वो रिलेशनशिप कम बैक हो सकता है। वो वाली सिचुएशन शायद कुछ लोग झेल रहे हो, फेस कर रहे हो। ऑल्दो आप दिख रहा है कि आप किसी के सामने रोते नहीं हो, काफी हद तक अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हो कि किसी के आगे मुझे झुकना नहीं है, या कोई मतलब दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज्यादा कई चीजों में कंट्रोल कर रहे हो, फ्रीज हो। पता नहीं आपको लग रहा है कि किसको कहूँ, कोई नहीं है, अकेलापन सा फील हो रहा है कि मैंने ही शायद कुछ ऐसी गलतियां कर दी, या कभी कभी खुद को भी ब्लेम करते हो कि मैंने शायद ज्यादा कर लिया, मुझे पहले कुछ चीजें जान लेनी चाहिए थी, तब इंसान से रिलेट होना चाहिए था। जाने अनजाने, कहते हैं ना कि भाई सोचा नहीं प्यार हो गया एंड रिलेशनशिप बिगिन हो गई। यहाँ पे मुझे धोखे की गुंजाइश दिखती है कुछ लोगों की, बट पता नहीं क्यों सब कुछ समझते हुए भी, किसी से कुछ ना कहते हुए भी फीलिंग्स दिखती तो है, फ्रीजिंग है, अभी भी स्टक हो, अपने से कुछ एक्शंस लेते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हो। खुद के ऊपर में ऑल तो बहुत कंट्रोल भी है, वर्क भी कर रहे हो, काफी डिसिप्लिन्ड है, करियर वाइज अपने आप को जहां तक बैलेंस कर सकते हो वो कर रहे हो, कोई गलतियां फिलहाल नहीं करते हुए दिख रहे हो, बट एनर्जीज में सोल सर्चिंग वाली चीजें दिखती हैं। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है कि आई थिंक फिर से कुछ शायद कनेक्शंस हो जाए, या वो चीजें झूठी हो जाएं जो आपने सुनी है, या जो चीजें हुई हैं ये ना हो। तो आई थिंक ये अपने मन को ना बहलाने वाली बात है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। डेथ एंड रिबर्थ, देयर इज अ ट्रांजिशन। इनकी लाइफ में, इनकी पड़ाव में काफी चीजें बदली हैं, जो पहले नहीं थी अब कुछ न्यू हुआ है शायद, माइट बी। मनी ओरिएंटेड टू मच है, मनी को प्रायोरिटी देते हैं, जहां पैसा वहां ये वो वाली। देखो अगर ये कुछ अच्छे पोजीशन पे वर्क करने वाले हैं तो कहूंगी उसकी तरफ में ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, है ना। एंड देखो फीलिंग्स में ये नहीं कहूंगी कि टू मच स्टक हैं या टू मच कुछ सोच रहे, नहीं, कुछ चीजें ऐसा नहीं कहूंगी कि रिलेट नहीं करना चाहते हैं या कम्युनिकेट आपसे नहीं करना चाहते हैं, वो चीजें दिखती हैं सोच में, लेकिन ये खुद पे ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। या कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन की जिंदगी में अगर कोई न्यू कनेक्शन आया है तो उसके तरफ में कम्युनिकेशन या उसके तरफ में दिमाग जाता हुआ दिख रहा है। देखो आपकी एनर्जीज में दिखती है, अगर ब्लॉक किया है तो हो सकता है कि अनब्लॉक करो, रीच आउट ना करो, वैसे छोड़ दो, अनब्लॉक कर दिया हो, गुस्से में ब्लॉक किया लेकिन अभी अनब्लॉक करके रखे हो, या करना चाहते हो देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या है, क्या चल रहा है। बट इनकी सोच में अगर कहूँ तो मुझे कुछ चेंजेस अपने वे में लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ तो है जो इनके लिए कुछ करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज या घर परिवार से कुछ पॉजिटिव न्यूज इनको मिली है, या इनके लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट यहाँ पे फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगे उनसे वाइज ज्यादा रिलेट करेंगी, मेल की वाइज मुझे स्लो दिख रही है, मेल भी हो सकते हैं बट फीमेल ज्यादा हाई दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ एक्शंस क्या लेंगे, ये तो जस्ट एक सोच थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस। यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओह माय गॉड, 2-2 बार अगर कहूँ तो सन की कुछ तो है जो इनको खुशियाँ मिली है, चाहे करियर वाइज़ हो या कुछ भी, घर परिवार में कुछ खुशनुमा माहौल हो, या कुछ लोगों के लिए केसेस में न्यू मेंबर्स भी ऐड ऑन हो सकते हैं। जजमेंट, देखो नो, इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ओपन अप करेंगे, रीच आउट तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी ओपन अप की भी एनर्जीज मुझे बहुत ही स्लो दिख रही हैं, या कुछ अगर जो न्यू आया है जिंदगी में या कुछ नया जो हो रहा है उसके तरफ में ज्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको लेके टू मच अभी कुछ करेंगे नहीं, काफी जजमेंटल दिख रहे हैं। एंड यस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, ज्यादा से ज्यादा कहूंगी ओपन अप हो सकते हैं, या एज ग्रुप चाहे जो भी हो, बट रीच आउट कम करते हुए दिख रहे हैं, करियर पे ज्यादा फोकस रहेंगे ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। दोनों में ही जो इमोशंस कहीं खो गई है, तो कहूंगी यूनिवर्स कहना चाहते हैं उस इमोशंस को थोड़ा तो इंक्रीज करने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और फेक, देखती हूँ क्या है ये इस कार्ड्स में, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लेरिफाई करें इस एनर्जीज को। जजमेंट की कार्ड है ना, तभी कहूंगी कुछ लोग या तो इस सिचुएशंस को रिक्रिएट करेंगे, कुछ जजमेंटल बातें करेंगे, या कुछ लोगों की अगर कोर्ट वगैरह में अगर बातें हुई हैं तो कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि क्लियरिटी होने में थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, कि अगर कुछ लोगों का इस वे में नो कांटेक्ट है कि रिलेशनशिप में मैरिड हो एंड कोर्ट वगैरह में अगर बातें चल रही हैं, तो आई थिंक जजमेंटल कुछ चीजें दिख रही है मुझे, बट कंप्लीट हीलिंग नहीं कहूंगी, थोड़ा पोस्ट फेजेस दिख रहा है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूंगी ये जनरल है, जितनी बातें रिलेट हुई हो उतनी बातें रखें, बाकी चीजों को इग्नोर करें। बट अगर अपनी एनर्जी स्ट्रेट करानी हो तो टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।